सिलेक्शन अचीवर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित राव। आज है 29 सितंबर 2020। लाया हूं नए करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले करते हैं पिछली वीडियो का क्विक रिवीजन। तेलंगाना के किस झील पर किया गया केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन? तो ये सही जवाब है, चेरू में किया गया। किस आईआईटी ने विकसित किया स्वदेशी मौशिक माइक्रो प्रोसेसर? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। कहाँ आयोजित किया जापान के साथ समुद्री जाइमेक्स अभ्यास? जिसका सही जवाब है भारत। किसने सुनील शेट्टी को बनाया अपना नया फैशन उद्योग सलाहकार? तो केवीआईसी ने बनाया है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? 27 सितंबर को मनाया गया। किसने जीता जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड? शशांक निमंकर ने जीता है। किस राज्य ने जीता प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020? केरल ने जीता है। केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में निम्न में से क्या स्थापित करने की घोषणा की है? न्यूट्रिनो वैधशाला स्थापित करने की घोषणा की है। किस राज्य में शुरू किया गया अनूठा ट्राम पुस्तकालय? तो कोलकाता में किया गया। भारतीय संसद ने श्रम कानून में सुधार के लिए किस ऐतिहासिक संहिता को पारित किया है? श्रम संहिता को पारित किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है बी, नीतू डेविड को किया है। बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर नीतू डेविड को उनके लंबे अनुभव के कारण सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीनियर महिला टीम की मुख्य कोच हैं। बीसीसीआई ने कहा है कि ये हेमलता काला की जगह लेंगी और 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्ष होगी। तो इसके सही जवाब क्या है? बी, नीतू डेविड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसको AIFF का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब है ए और बी उपयुक्त दोनों को मिला है। गुरमीत सिंह संधू और संजू यादव को मिला है। भारतीय पुरुष टीम की गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और महिला टीम की मिडफील्डर संजू 2019-20 सेशन के लिए साल में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं। रतन बाला देवी को महिला और अनिरुद्ध थापा को पुरुष वर्ग में अमेजिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने रेट्रोटैक्स केस जीता है? तो इसका सही जवाब है ए, वोडाफोन ने जीता है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स केस जीत लिया है। सरकार ने फैसले की जानकारी मिलने के बाद कहा कि यह अदालत के फैसले का अध्ययन करेगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई के बारे में कोई निर्णय लेगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भारत सरकार की ओर से वोडाफोन पर टैक्स लायबिलिटी भारत और नीदरलैंड्स के बीच हुए निवेश संधि समझौते का उल्लंघन है। वोडाफोन समूह ने एक बयान में कहा है कि फैसला गोपनीय है, लेकिन वोडाफोन इसकी पुष्टि कर सकती है। न्यायाधिकरण ने वोडाफोन के पक्ष में ये फैसला पाया गया है। तो इसका सही जवाब क्या है? ए, वोडाफोन। अब बात है वोडाफोन की, तो वोडाफोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है बर्कशायर, यूनाइटेड किंगडम में। इसका फाउंडिंग ईयर क्या है? 1982। यहाँ के सीईओ कौन है? निक रेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन बना खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य? तो इसका सही जवाब है बी, महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र ने हाल ही में खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगा दिया है और ये इसी के साथ साथ देश का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये सूचना जारी की गई थी कि सिगरेट और तंबाकू अधिनियम 2003 के तहत सिगरेट, बीड़ी समेत सभी तंबाकू उत्पादकों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना अनिवार्य है। पर सरकार के अनुसार जब लोग खुले में एक सिगरेट या बीड़ी लेते हैं तो ये चेतावनी नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण सरकार ने खुले में बीड़ी और सिगरेट के बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। तो इसका सही जवाब क्या है? बी, महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने जीती 2020 F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स रेस? तो इसका सही जवाब है सी, वाल्टेरी बोटास ने जीती है। यह है वाल्टेरी बोटास। रूस की सोची ऑटोड्रोम में आयोजित फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब वाल्टेरी बोटास ने जीता है, जबकि नीदरलैंड में रेसर मैक्स वर्स्टपेन इस रेस में दूसरे स्थान पर और ब्रिटेन के रेसर लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे हैं। फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स रेस सीजन की वाल्टेरी बोटास की सेकंड जीत है। तो इसका सही जवाब सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश के पीएम मुस्तफा अदीब ने दिया इस्तीफा? तो इसका सही जवाब है सी, लेबनान। लेबनान देश के प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। 31 अगस्त 2020 को अदीब को लेबनान का नए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए चुना गया था। इससे पहले अदीब जर्मनी के लेबनान के पूर्व राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इन्होंने ये इस्तीफा 4 अगस्त को बेरूत बंदरगाह विस्फोट में मारे गए 200 लोगों और हजारों बेघर हुए लोगों के
कारण दिया। अब बात है लेबनान की, तो लेबनान की कैपिटल क्या? बेरूत, और इसकी करेंसी क्या? लेबानीज पाउंड, और के प्रेसिडेंट है माइकल ऑन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन प्रख्यात अर्थशास्त्री का हाल ही में हुआ निधन? इसका सही जवाब है बी, ईशर जज आलूवालिया का हाल ही में निधन हुआ है। यह है ईशर जज आलूवालिया। नई दिल्ली में स्थित इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन की निर्देशक और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर ईशर जज आलूवालिया का हाल ही में निधन हो चुका है। ICRIER के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 15 वर्षों तक अपनी सेवा भी दी थी। ईयर 2009 में इन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड रेबिस डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रेबिस डे। विश्व रेबिस डे को मनाने का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य और जानवरों पर रेबिस के प्रभाव को कम करना और इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। वर्ल्ड रेबिस डे 2020 का सब्जेक्ट है एंड रेबिस कोलैबोरेट वैक्सीनेट। ईयर 2007 में पहली बार विश्व रेबिस डे मनाया गया था। ये दिन फ्रांसीसी रसायनज्ञ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। इसी के साथ साथ 28 सितंबर को तो वर्ल्ड रेबिस डे मनाते हैं। जान लेते हैं इस मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डे। 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है? कोकोनट डे के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर अल्जाइमर डे के रूप में मनाया जाता है। 22 सितंबर रोज डे के रूप में। 23 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। 26 सितंबर डे ऑफ डेफ वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड टूरिज्म डे और वर्ल्ड मैरीटाइम डे के रूप में मनाया गया है। 28 सितंबर वर्ल्ड रेबिस डे के रूप में मनाते हैं और 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाएगा। 30 सितंबर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन करने के आदेश पर रोक लगा दी है? तो इसका सही जवाब है बी, टिकटॉक पे। अमेरिकी संघीय जज ने देश के मिडनाइट से चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले को स्थगित कर दिया है। ट्रंप ने हाल ही में टिकटॉक ऐप को सुरक्षा के लिहाज से प्ले स्टोर पर बैन करने का आदेश दिया था। इससे ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया था कि 27 सितंबर के बाद एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा, जिसे अमेरिका की एक संघीय अदालत ने हाल ही में खारिज कर दिया गया। तो इसका सही जवाब है बी, टिकटॉक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एडीबी ने राजस्थान के शहरों के विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो इसका सही जवाब है 300 मिलियन डॉलर। एडीबी ने राजस्थान के शहरों में विकास के लिए 300 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। एशियाई विकास बैंक के लिए राजस्थान के माध्यमिक शहरों के समावेशी जल आपूर्ति एवं स्वच्छता बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से 300 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 5.7 लाख लोगों तक बेहतर जल पूर्ति की सेवा मुहैया कराई जाएगी, जिसमें 14 माध्यमिक शहर शामिल हैं। इसके अलावा गरीब परिवारों सहित 5 नए पुनर्वासित जल उपचार संयंत्र और 1350 किलोमीटर के वितरण नेटवर्क से 1 लाख घरों तक लाभ पहुंचाया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? 300 मिलियन डॉलर। अब बात है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंडलियोंग में है, फिलीपींस में। और प्रेसिडेंट कौन है इसके? मैसात्सुगु असाकावा। सिलेक्शन अचीवर्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।